क्या आपने कभी सोचा है कि एक खिलौना किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है? एक ऐसी गुड़िया जो दिखने में प्यारी हो, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा हो जो इंसान की आत्मा को निगल जाए। आज की कहानी है एनाबेल की, वो गुड़िया जो आज भी एक शीशे के केस में बंद है और जिसके बारे में कहा जाता है अगर वो फिर से आजाद हुई तो किसी की मौत तय है। एक छोटे से अपार्टमेंट में दो लड़कियां रहती थीं, डॉना और एंजी। दोनों नर्स थीं, सीधी सादी जिंदगी जी रही थीं, हंसी मस्ती और सपनों से भरी दो सहेलियां। उस दिन डॉना का जन्मदिन था। उसकी मां ने मुस्कुराते हुए उसे एक तोहफा दिया, एक प्यारी सी गुड़िया, लाल बालों वाली, गोल चेहरा और नीली ड्रेस में सजी हुई। ओ मां, ये कितनी क्यूट है। इसका नाम रखती हूँ एनाबेल। किसी को क्या पता था कि ये प्यारी सी गुड़िया कुछ ही दिनों में डर का दूसरा नाम बन जाएगी। साशे, डॉना और एंजी अपने अपार्टमेंट में हंसते हुए बात कर रही थीं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। एनाबेल को वे अपने कमरे के एक कोने में रख देती जैसे कोई सजावट का सामान। कभी कभी हंसी मजाक में कहते, लगता है ये हमें देख रही है, लेकिन वो इसे मजाक समझकर हंसती थी। उसकी आंखें कमरे की लाइट में हल्की चमकती थीं। फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। जब दोनों काम से लौटी, उन्होंने देखा कि गुड़िया अपने स्थान पर नहीं थी। वो अब दूसरे कमरे में थी, कुर्सी पर बैठी, जैसे किसी ने जानबूझकर रखी हो। डॉना, तुमने इसे यहां रखा था? नहीं, सुबह तो ये दूसरे कमरे में थी। अब ये रोज रोज होने लगा। कभी गुड़िया रसोई में मिलती, कभी सोफे पर, कभी खिड़की के पास। और एक दिन तो वो डॉना के बिस्तर पर थी, सिर तकिए पर, जैसे कोई इंसान सो रहा हो। दोनों ने सोचा कि शायद कोई उन पर मजाक कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने दरवाजे पर लॉक लगाया और फिर भी गुड़िया जगह बदलती रही, तो अब डरने की बारी थी। एक सुबह डॉना को अपने कमरे में छोटे छोटे पेपर के टुकड़े मिले। उन पर लिखा था, हेल्प मी। सबसे अजीब बात यह थी कि वो नोट ऐसे पेपर पर लिखे गए थे जो उनके घर में थे ही नहीं। अब डॉना और एंजी को यकीन हो गया था कि कोई न कोई उनके साथ खेल रहा है, लेकिन कौन? उस छोटे अपार्टमेंट में उनके अलावा कोई नहीं रहता था। अगली सुबह डॉना ने देखा कि गुड़िया की ड्रेस पर लाल धब्बे हैं, जैसे किसी ने खून छिड़का हो। उसने कपड़े धोने की कोशिश की, लेकिन वो निशान मिटे ही नहीं। अब डर हद से ज्यादा बढ़ चुका था। रात में कमरे की बत्तियां अपने आप झपकती और कभी कभी दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते। लेकिन सबसे डरावना पल तब आया जब उन्होंने सुना किसी लड़की की हंसी जो धीरे धीरे कमरे में गूंज रही थी। उस रात डॉना और एंजी दोनों सो नहीं पाई। उन्हें लगा कि कोई उनके बीच है, एक अदृश्य ताकत जो उस गुड़िया के जरिए उनसे खेल रही है। डर और बेचैनी के बीच उन्होंने एक लेडी को बुलाया, एक ऐसी महिला जो आत्माओं से बात कर सकती थी। ये गुड़िया साधारण नहीं है, इसके अंदर एक बच्ची की आत्मा है, एनाबेल हिगिंस। वो खेलना चाहती है और अकेलापन महसूस करती है। अगर वो सिर्फ खेलना चाहती है तो कोई खतरा नहीं होगा, है ना? आत्माएं कभी मासूम नहीं होती। डॉना और एंजी को उस बच्ची पर दया आ गई। उन्होंने सोचा शायद वो आत्मा अकेली है और उसे बस अपनापन चाहिए। उन्होंने उसे अपने पास रहने दिया, पर उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। कहते हैं कुछ चीजें बस देखने के लिए होती हैं, अपने पास रखने के लिए नहीं। कहते हैं जब इंसान डर को नजरअंदाज करता है तो डर खुद उसके पास आने लगता है। डॉना और एंजी ने भी यही गलती की थी। उन्होंने एनाबेल को अपने पास रहने दिया और अब वो गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं रह गई थी, वो उनके घर की तीसरी साथी बन चुकी थी। डोना गहरी नींद में थी। अचानक उसे लगा कोई उसके कमरे में चल रहा है। उसने आंखें खोली, दरवाजा बंद था, लेकिन कुर्सी पर रखी एनाबेल अब उसके बिस्तर के पास थी। वो घबरा गई। उसने गुड़िया को वापस रख दिया और सोने चली गई। लेकिन जब अगली सुबह उठी तो उसके बिस्तर पर छोटे छोटे खून के निशान थे। अब डर हकीकत बन चुका था। एंजी अब रात में अकेली नहीं सो पाती थी। जब भी वो कमरे में जाती, उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। कभी कमरे के कोने से सरसराहट की आवाज, कभी हल्की हंसी जो किसी बच्चे जैसी लगती थी। डोना, ये गुड़िया हमें देख रही है। बस करो एंजी, हम पहले ही बहुत डर चुके हैं। शायद ये हमारा वहम है। लेकिन वो वहम नहीं था, वो एनाबेल थी। अब घर की हर चीज पर उसका असर था। कभी किचन की प्लेटें अपने आप गिर जाती, कभी दरवाजे खुल जाते बिना किसी के छुए। और हर बार जब कुछ होता, एनाबेल वहीं होती, शांत चेहरा लिए, जैसे सब देख रही हो।
डोना का दोस्त लू अक्सर उनके घर आता था। उसे शुरू से ही एनाबेल पसंद नहीं थी। वो हमेशा कहता, इसे घर से बाहर फेंक दो। लेकिन एक रात उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसे लगा वो हिल नहीं पा रहा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन किसी की मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। अचानक उसने देखा एनाबेल उसके सीने पर बैठी है। उसकी ठंडी उंगलियां उसके गले को दबा रही हैं। लू चिल्लाना चाहता था पर आवाज नहीं निकली। वो बस देख पा रहा था कि गुड़िया की आंखें अब काली हैं और उसमें जैसे आग जल रही है। अगले पल वो जाग गया, लेकिन उसके शरीर पर खरोंचें थीं, 5 गहरी लकीरें, जैसे किसी जानवर ने पंजा मारा हो। लू को अब पक्का यकीन हो गया कि एनाबेल कोई मासूम आत्मा नहीं है, वो किसी बुरी आत्मा का जरिया है। उसने डोना से कहा, इस गुड़िया को अब तुरंत घर से बाहर निकालो। लेकिन डोना को अब भी यकीन नहीं था। वो सोचती थी शायद लू का सपना बस डर का असर था। अगले दिन डोना ऑफिस से लौटती है। दरवाजा थोड़ा खुला है। वो अंदर जाती है। सब बिखरा हुआ है, टेबल पलटी हुई, चीजें टूटी हुई और बीच में एनाबेल फर्श पर गिरी हुई। उसके पास वही नोट, हेल्प मी। डोना ने धीरे धीरे उस गुड़िया को उठाया। तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने डरकर पीछे देखा, लेकिन कोई नहीं था। अब डोना भी समझ गई, ये कुछ और है। अब वक्त था सच्चाई जानने का। उन्होंने दोबारा उसी लेडी को बुलाया, लेकिन इस बार माहौल अलग था। हवा भारी थी और कमरे में अजीब सी ठंडक थी। तुम्हें जो आत्मा लग रही थी वो छोटी बच्ची नहीं है। ये कोई दुष्ट आत्मा है जो उस बच्ची के नाम का इस्तेमाल कर रही है ताकि तुम्हारा विश्वास जीत सके। जब तुमने इसे अपने घर में रहने दिया तो तुमने इसे बुला लिया और अब ये यहीं बसी है। उस लेडी ने उन्हें चेतावनी दी, अब इसे घर से निकालना आसान नहीं है, क्योंकि जो ताकत इसके अंदर है वो अब इस घर की दीवारों में समा चुकी है। उन्होंने प्रार्थना की धार्मिक चिन्ह रखे, लेकिन एनाबेल बस मुस्कुराती रही, उसी शांत खौफनाक मुस्कान के साथ। रात दर रात डर बढ़ता गया। चीजें उड़ने लगीं, दरवाजे अपने आप बंद होते और एक बार तो बत्ती बंद होने के बाद कमरे में किसी की परछाई दिखी। डोना, ये सब क्यों हो रहा है? क्या हम मर जाएंगी? मुझे नहीं पता, पर हमें किसी की मदद चाहिए। अब वो दोनों जान चुकी थीं कि ये चीज उनकी पहुंच से बाहर है। उन्हें किसी ऐसे की जरूरत थी जो इन चीजों को सच में समझता हो। और तभी उनकी कहानी पहुंची मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स एड और लॉरेन वॉरेन के पास। वॉरेन कपल ने दर्जनों अलौकिक केस सुलझाए थे, लेकिन जब उन्होंने एनाबेल की रिपोर्ट देखी तो खुद एड ने कहा, यह सबसे खतरनाक केस हो सकता है। मैं इस गुड़िया में बहुत भारी एनर्जी महसूस कर रही हूं, ये इंसानी नहीं है। एनाबेल अब सिर्फ एक गुड़िया नहीं थी, वो एक दरवाजा थी उस दुनिया का जहां से वापसी नहीं होती। कहते हैं कुछ चीजें सिर्फ डराने के लिए नहीं होती हैं, वो आपको अपने वश में करने आती हैं। एनाबेल अब सिर्फ एक गुड़िया नहीं थी, वो एक बुरी आत्मा का जरिया थी जिसने इंसानों की दुनिया में अपना ठिकाना बना लिया था। दरवाजा खुला, सामने खड़े थे एड और लॉरेन वॉरेन, वो जो दुनिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर माने जाते हैं। डोना कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें नहीं पता अब क्या करें। अब कुछ नहीं करना है, बस जो हम कहें वो मानो। वो यहाँ है और उसे हमारी मौजूदगी पसंद नहीं आ रही है। वॉरेन कपल ने कमरे की हर जगह जांच शुरू की। उन्होंने दीवार पर एनर्जी मीटर लगाया और नतीजे डरावने थे। रीडिंग्स हर सेकंड बढ़ रही थी। यहाँ एक बहुत ताकतवर नेगेटिव एनर्जी है और ये किसी इंसान की नहीं है। तभी अचानक बत्ती झपकती है, पर्दे अपने आप हिलने लगते हैं और शेल्फ पर रखी एनाबेल गिर जाती है। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे कोई पुरानी चीज जल रही हो। लॉरेन की सांसें तेज हो गईं। उसने आंखें बंद की और कुछ देखा। एक छोटी बच्ची खेतों में भाग रही है, कोई उसका पीछा कर रहा है। मैंने देखा एक बच्ची थी, एनाबेल हिगिंस, लेकिन वो अब इस गुड़िया में नहीं है, कोई और इस रूप में छुपा है, एक दुष्ट आत्मा। एड कमरे के बीच में खड़ा है, हाथ में बाइबल लिए। एनाबेल, अगर तू सच में यहाँ है तो कोई निशानी दे। अगले ही पल कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है, खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं और कमरे के बीच में एनाबेल अपने आप खड़ी हो जाती है। डोना, वो खुद चल रही है। सब कुछ हिलने लगता है, टेबल गिरती है, दीवार से तस्वीरें टूटती हैं। एनाबेल उस गुड़िया के अंदर नहीं, डोना और एंजी के आसपास हर जगह थी। उनका डर अब उसकी ताकत बन चुका था। एड और लॉरेन जानते थे, अगर अब एक्सॉर्सिज्म नहीं किया गया तो वो दोनों जिंदा नहीं बचेंगी। रात का वक्त, चारों ओर मोमबत्तियां जल रही हैं। एड बाइबल पढ़ते हुए कहता है,
इन द नेम ऑफ द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट। जैसे ही मंत्र शुरू होते हैं, हवा की रफ्तार बढ़ती है, कमरे की बत्तियां बंद हो जाती हैं, दीवारों पर परछाइयां नाचने लगती हैं और एनाबेल अचानक कमरे के बीच में हवा में उठ जाती है। वो जा नहीं रही, वो हमें देख रही है। गुड़िया के चेहरे पर मुस्कान फैलती है और फिर अचानक सब शांत। कुछ पल बाद एक जोर की आवाज के साथ गुड़िया जमीन पर गिरती है, मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। सबको लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन वॉरेन कपल जानते थे ऐसी आत्माएं कभी खत्म नहीं होती, बस काबू में की जाती हैं। उन्होंने एनाबेल को एक पवित्र कपड़े में लपेटा और अपने साथ ले गए ताकि उसे फिर कोई छू न सके। एड और लॉरेन अपनी कार में हैं, पीछे एनाबेल रखी है। उसे अपने साथ ले जाना भी रिस्क है, लेकिन इसे यहाँ छोड़ना और भी खतरनाक है। लेकिन अचानक पीछे से सीट हिलने लगी। एनाबेल वहीं थी, अब उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वो उन्हें घूर रही हो। लॉरेन घबराकर प्रार्थना करती है, डियर गॉड प्रोटेक्ट अस। कार दोबारा स्टार्ट हुई और दोनों ने फैसला किया अब एनाबेल को हमेशा के लिए बंद किया जाएगा। एड और लॉरेन के घर में एक ऑकल्ट म्यूजियम था, जहां वो उन सभी वस्तुओं को रखते थे जिनमें बुरी ताकतें थीं। उसी जगह एक शीशे के केस में एनाबेल को रखा गया। केस पर लिखा गया वार्निंग, यानी चेतावनी, इसे कभी मत खोलना, अब ये बंद है, लेकिन अगर कोई इससे छेड़ेगा तो नतीजे भयानक होंगे। कुछ महीनों बाद एक लड़का उस म्यूजियम में आया। उसने मजाक में कहा, अगर सच में इसमें कुछ है तो मुझे कुछ करके दिखाओ। एड ने उसे रोका, लेकिन वो हंसते हुए बाहर निकल गया। कुछ घंटों बाद उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं मारा गया। वॉरेन कपल ने कहा, हमने एनाबेल को बंद किया है, लेकिन उसे खत्म नहीं किया जा सकता। आज भी वो गुड़िया वहीं रखी है, एक कांच के केस में क्रॉस और बाइबल के बीच। हर महीने उस केस पर पवित्र पानी छिड़का जाता है, लेकिन लोग कहते हैं जब कोई उसे ध्यान से देखता है तो गुड़िया की आंखें हल्की सी हिलती हैं। एनाबेल सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक चेतावनी है कि कुछ चीजें चाहे कितनी भी मासूम दिखें, हमेशा बुरी होती है। कहते हैं कुछ डर कभी खत्म नहीं होते। एनाबेल अब बंद थी, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जिंदा थी। वो देख रही थी, इंतजार कर रही थी उस वक्त का जब कोई फिर उसे छू ले। चारों तरफ सन्नाटा था, बस घड़ी की टिक टिक और हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। एड वॉरेन अपनी बाइबल के पन्ने पलट रहे थे और लोरेन मोमबत्ती के पास बैठी प्रार्थना कर रही थी। मुझे लगता है वो फिर से जाग गई है, एड थोड़ा हंसते हुए बोला। एनाबेल अब हमारे काबू में है। तभी एक हल्की सी खट की आवाज आती है। दोनों एक साथ मुड़ते हैं। एनाबेल के केस पर एक दरार दिखती है। हे भगवान, एनाबेल किसी इंसान की आत्मा नहीं थी, वो एक दानवी शक्ति थी जो खुद को मासूम रूप में छिपा लेती थी। लोरेन नींद में करवट लेती है। कमरे में अंधेरा है। अचानक उसे एक सपना आता है। वो एक पुराने घर में है जहां दीवारों पर खून से हेल्प मी लिखा है और बीच में एनाबेल खड़ी है। एनाबेल, बच्चे की आवाज में कहती है, आपने मुझे बंद कर दिया, लेकिन मैं लौटूंगी। वो जागती है, पसीने से भीगी हुई, कांपते हाथों के साथ। एड, हमें उसे चर्च ले जाना होगा, वो हमें छोड़ने वाली नहीं है। अगले दिन एड और लोरेन एनाबेल को कार में रखकर चर्च की ओर जा रहे हैं। रास्ता सुनसान है, हल्की बारिश हो रही है। रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है और पुराना गीत बजने लगता है। You are my sunshine। लोरेन डरकर रेडियो बंद करती है, लेकिन अगले ही पल वही गाना पीछे की सीट से बजता है। एनाबेल की आंखें अब खुली है। एड घबराकर ब्रेक लगाता है। क्या तुमने देखा? हाँ, उसने सिर हिलाया। तभी कार अपने आप रुक जाती है। इंजन बंद, हेडलाइट्स बुझ जाती हैं, चारों तरफ धुंध फैल जाती है और कार के शीशे पर कोई अपने हाथ से लिखता है, लेट मी आउट। एनाबेल अब सिर्फ एक गुड़िया नहीं थी, वो उनके डर, उनके विश्वास और उनके दिल पर काबिज हो चुकी थी। वो दिखाना चाहती थी कि बुराई सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि इंसान के अंदर भी छुपी होती है। चर्च के अंदर मोमबत्तियां जल रही हैं। एड, लोरेन और फादर माइकल मौजूद हैं। ये गुड़िया नहीं, ये एक दरवाजा है, नर्क की दुनिया का दरवाजा। इसे हमेशा के लिए बंद करना होगा। वो गुड़िया को पवित्र पानी से धोते हैं। बाइबल के शब्दों से हवा कांपने लगती है और तभी सब कुछ हिलने लगता है। दीवारों से छायाएं निकलती हैं, फर्श कांपता है। एनाबेल हवा में उठ जाती है।
अचानक एनाबेल की आंखों से काला धुआं निकलता है। फादर माइकल जोर से चिल्लाता है, द पावर ऑफ क्राइस्ट कंपेल्स यू। एक जोरदार आवाज के साथ एनाबेल जमीन पर गिरती है। सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। सबको लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन लोरेन जानती थी ये बस थोड़ी देर की शांति है। उसने देखा एनाबेल की आंखों में अब भी वो मुस्कान थी। रात का समय वॉरेन हाउस में एनाबेल फिर से उस कांच के केस में रखी है। उस पर नया सील लगाया गया है और उसके चारों ओर पवित्र पानी और क्रॉस रखे गए हैं। कुछ कहते हैं उन्होंने केस को हिलते देखा, कुछ कहते हैं वो आवाजें सुनते हैं, पर एक बात सब मानते हैं, एनाबेल सिर्फ एक गुड़िया नहीं, एक चेतावनी है कि बुराई कभी खत्म नहीं होती। एनाबेल, द कर्स लिव्स ऑन। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो याद रखिए, ये कोई मूवी नहीं, ये हकीकत है।